हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज का सुविचार। एक चींटी अपने से 2 गुना वजन उठाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, तो हम और आप फिर भी एक इंसान हैं, अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं, इसलिए कभी उम्मीद न हारें। आज की कहानी का शीर्षक है कौन बड़ा। एक बार राजा कृष्णदेव राय महल में अपनी रानी के पास विराजमान थे। तेनालीराम की बात चली तो राजा बोले, सचमुच हमारे दरबार में उस जैसा चतुर और कोई नहीं है, इसलिए अभी तक कोई उसे हरा नहीं पाया। यह सुनकर रानी बोली, आप कल तेनालीराम को भोजन के लिए महल में आमंत्रित करें, मैं उसे जरूर हरा दूंगी। राजा ने मुस्कुराकर हामी भर ली। अगले दिन रानी ने अपने हाथों से स्वादिष्ट पकवान बनाए। राजा के साथ बैठे तेनालीराम उन पकवानों की जी भर के प्रशंसा करते रहे और खाते रहे। खाने के बाद रानी ने उन्हें बढ़िया पान का बीड़ा भी लगा कर दिया। तेनालीराम मुस्कुराकर बोले, सचमुच आज जैसा खाने का आनंद तो मुझे कभी नहीं आया। तभी रानी ने अचानक पूछ लिया, अच्छा तेनालीराम, एक बात बताइए, राजा बड़े हैं या मैं? अब तो तेनालीराम चकरा गए। राजा रानी दोनों ही उत्सुकता से देख रहे थे कि भला तेनालीराम क्या जवाब देते हैं। अचानक तेनालीराम को जाने क्या सूझा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पहले धरती को प्रणाम किया, फिर एकाएक जमीन पर गिर पड़े। रानी घबराकर बोली, अरे अरे, यह क्या तेनालीराम? तेनालीराम उठकर खड़े हुए और बोले, महारानी, मेरे लिए तो आप धरती हैं और राजा आसमान, दोनों में से किसे छोटा और किसे बड़ा कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे आज महारानी के हाथों का बना भोजन इतना स्वादिष्ट था कि उन्हीं को बड़ा कहना होगा, इसलिए मैं धरती को ही दंडवत प्रणाम कर रहा था। सुनकर राजा और रानी दोनों की हंसी छूट गई। रानी बोली, सचमुच आप बहुत चतुर हैं तेनालीराम, मुझे जिता दिया पर हारकर भी खुद जीत गए। इस पर महारानी और राजा कृष्णदेव राय के साथ तेनालीराम भी खिलखिलाकर हंस दिए। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।